नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करेंगे, क्या अमेरिका ने सच में ताइवान का साथ छोड़ दिया है। एक बार फिर से सुनिए, क्या अमेरिका ने ताइवान का साथ छोड़ दिया है। जी, ऐसी खबरें, ऐसी अटकलें निकल के बाहर आ रही हैं मीडिया के द्वारा, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये एक खबर फैल रही है कि अगर चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है, अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका उसका साथ छोड़ सकता है। ऐसी न्यूज़ निकल के आई है मीडिया में और बहुत से अखबारों में। तो आज हम इसी चर्चा करेंगे, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में अमेरिका ने ताइवान का साथ छोड़ दिया है या इसमें कुछ खिचड़ी और पक रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये रहा इंडिया का मैप। ये रहा मैप और ये रहा आपका चीन का मैप। कुछ इस टाइप का चीन का मैप है और चीन के जस्ट नीचे आपका ये रहा ताइवान, कुछ इस टाइप का है। ये रहा आपका ताइवान। तो आज हम चर्चा ऐसे करेंगे ताइवान पे। आज चर्चा ऐसे करेंगे ताइवान पे। देखिए, ये रहा भारत, ये रहा चाइना, ये रहा ताइवान। इसके बगल में ये रहा आपका रहा बांग्लादेश, ये आपका रहा म्यांमार। ठीक है, इधर आ जाओगे फिर इंडोनेशिया, फिर इधर फिलीपींस, फिर वियतनाम, ये सारे स्टेट कंट्रीज पड़ते हैं। तो देखिए, जो आज का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा इस चीज को लेकर के है, क्या अब ये बैठा, यहां बैठा अमेरिका, ये बैठा आपका अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ये कह रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के साथ छोड़ दिया है। आज का मुद्दा ये है, क्योंकि अभी कि आज ही एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, ऐसी मीडिया में खबर फैल रही है, ऐसी मीडिया में अटके लग रही हैं कि चाइना ताइवान हमला करने वाला है। चाइना है वो ताइवान पर हमला करने वाला है। अगर चाइना अगर ताइवान हमला करता है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अमेरिका इसका साथ देगा या इसका साथ छोड़ देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो महोदय हैं वो तो एक बिजनेसमैन है। अगर उनको ये लगेगा, देखिए पहला मुद्दा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो बिजनेसमैन है। अगर इनको लगेगा कि हमको इस युद्ध से फायदा है तो युद्ध में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, तो युद्ध में ये एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप को ये लगा कि हमारा इससे लॉस है तो ये भाई साहब यहां चले जाएंगे, तो ये इसका साथ देंगे। अब जो चाइना है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी देश है, यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। और इधर और ये दुनिया का प्रथम इकोनॉमिकल कंट्री है। तो ऐसे में क्या अमेरिका और चाइना का एक हो गए हैं या कुछ और है, जो हमको दिखाया कुछ और जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। क्या अमेरिका चाह रहा है कि ताइवान पर चीन हमला करे। एक मुद्दा ये भी हो सकता है, क्या ताइवान कि अमेरिका चाह रहा है कि चीन हमला करे ताइवान पर और उसके बाद में हम चीन को काउंटर करें। ये एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दिया हो कि ठीक है आप इस पर कब्जा कर लो, हम नहीं बोलेंगे। अब बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार चीन ताइवान को अपना हिस्सा क्यों मानता है, आखिर इस पर हमला क्यों करना चाहता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमेशा आपने न्यूज में, मीडिया में एक खबर सुनी, आप सुनते होंगे कि कभी चीन के फाइटर प्लेन ताइवान को क्रॉस कर गए, कभी चीन ने ताइवान के बॉर्डर पर जाकर के मिलिट्री एक्सरसाइज की है,
कभी चीन के जो फौजी हैं वो उसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कभी चीनी आर्मी जो है वो अपने मतलब कि जो स्टेटमेंट देते हैं उससे लगता है कि क्या ताइवान का और चीन का युद्ध होने वाला है। ऐसी खबरें मीडिया में आती रहती हैं। तो आखिरकार इसका इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो चलिए आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको बताते हैं कि आखिरकार इसका रीजन क्या है। देखिए 1948 से पहले यानी कि 1948 से पहले चीन में सरकार थी, रिपब्लिकन सरकार थी, यानी कि रिपब्लिक सरकार थी वहां पर, यानी कि चुनी हुई सरकार थी। वो मतलब कि चुनी हुई सरकार देश पर मतलब कि लोगों का वेलफेयर करती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मतलब कि सेव करती थी, प्लस जो जो वहां के लोग थे उनको सिक्योर प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि एक महोदय जी जन्म लेते हैं जिनका नाम माओ से तुंग। वो जो है इनसे यानी रिपब्लिकन गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं, तो इन्होंने अपना एक नया मतलब कॉन्सेप्ट बढ़ा, उसे बोलते हैं माओवाद। माओवाद, माओ जेडोंग, मतलब कि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया माओवाद। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो जो मतलब रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी और जो माओवादी थे वो आपस में झगड़ा करने लगे, आपस में लड़ने लगे। इनका मानना था कि चीन पर हमारा प्रभुत्व स्थापित होगा, लेकिन रिपब्लिकन कहना था कि नहीं, इस चीन पर हमारा जो है प्रभुत्व स्थापित होगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इसी बार जो माओ से तुंग महोदय जी हैं वो युद्ध जीत जाते हैं और जो रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट होती है वो युद्ध हार जाती है। तो हुआ ये कि जो मतलब कि जो रिपब्लिकन जो चीनी थे यानी जो रिपब्लिकन चीनी थे वो जाकर के यहाँ पर ताइवान पर ये बस गए जाकर के, ठीक है। और जो मतलब माओवादी थे वो रहे चीन में रह जाकर के, यानी कि जो माओवादी थे यानी जिसे कहते हैं माओ से तुंग, जिसे कहते हैं माओ से तुंग जो है उन्होंने चीन पर कंट्रोल किया। और 1948 में चीन जो है यानी कि रिपब्लिकन सरकार से मुक्त हो गया, यानी इसे कहते हैं आजादी मिल गई, रिपब्लिकन सरकार से उसको आजादी मिल गई चाइना को। तब से वहां से जो माओ जेडोंग मतलब माओ से तुंग है वो वहां पर रूल कर रहे हैं, मतलब रूल कर रहे थे। अब अब ये होता होता आगे होता होता ये मतलब ये होता आया है कि जो चाइना जो है वो क्लेम करता है कि जो जो ताइवान है वो हमारा ही पार्ट है। यानी कि चाइना जो है ये क्लेम करता है कि जो जो मतलब ताइवान है उस पर हमारे ही देश के लोग रह रहे हैं। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि 1948 प्लस जो तुम्हारे देश के लोग थे, तुम्हारे देश में रहते थे, तुम्हारे देश में पले बढ़े, तुम्हारे देश में बड़े हुए, तब आपने उनको क्यों भगा दिया अपने देश से? ये चाइना प्रेजेंट टाइम भूल गया है। अच्छा, जब इन्होंने भगाया तो इसका नाम रखा पीआरसी नाम रखा, यानी पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी नाम रखा गया इसका चाइना का। तो प्रेजेंट टाइम में जो चाइना है वो पीआरसी है, यानी पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये क्या है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसी मुद्दे को लेकर के चाइना और ताइवान आपस में उनका द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, उन पर शब्दों का प्रहार, शब्दों का युद्ध चलता रहता है कि हम चीन अटैक करेगा ताइवान पर, तो कभी ताइवान के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप एक बार चीन हमला करके देखिए, हम आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे आपको। इसी बीच अमेरिका ने एक मतलब संधि कर ली कि अगर चाइना पर हमला करेगा तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और इसीलिए जो जो मतलब जापान में जो आर्मी है, जो मतलब जो अमेरिकी आर्मी जो जापान में है वो मतलब इसको प्रोटेक्ट अभी तक करती आई है। लेकिन जब से चाचा जी हमारे आए हैं, हमारे मतलब ट्रम्प चाचा जी आए हैं, उन्होंने तो हर देश को मतलब कि हर चीज बिजनेस खेल रहे हैं, हर चीज में ट्रेड खेल रहे हैं, हर चीज में टैरिफ खेल रहे हैं। इससे कहने की जो अमेरिका जो डोमिनेंस है, यानी जो अमेरिका का प्रभुत्व है वो कहने की धीरे धीरे कम होता जा रहा है और चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ा चीन का मतलब अमेरिका का फेलियर है प्रेजेंट टाइम में, जब से डोनाल्ड ट्रंप इस सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है, देखने वाली बात ये है कि आने वाले टाइम में करवट किस ओर रुख बदलती है।
किस ओर इसकी दिशा और दशा मुड़ती है? क्या चाइना वास्तविक हमला करेगा, या अमेरिका चीन का साथ देगा, या अमेरिका ताइवान साथ देगा? लेकिन देखिए एक चीज तो क्लियर है, कहीं न कहीं चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया का पास आना ये ना तो अमेरिका के लिए अच्छा है, ना ही ये अच्छा है ताइवान के लिए। और जो मतलब कि जो नजदीकियां हैं पुतिन साहब की, शी जिनपिंग साहब की, किम जोंग उन की, वो इतनी नजदीकियां बढ़ गई हैं, इतनी नजदीकियां बढ़ गई हैं कि मतलब कि मिलिट्री एग्रीमेंट हो रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं तीनों देशों के मतलब कि आपस में। अभी आपने देखा होगा कि जो किम जोंग उनकी जो आर्मी है, यानी जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी है, वो रशिया में यूक्रेन से युद्ध लड़ रही है। ये क्या है? ये मिलिट्री एग्रीमेंट हो रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जो मतलब कि जो 1945 लेकर 1990 तक की जो मतलब कहानी थी, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में? क्या वर्ल्ड जो है दो ऑर्डर में टूटने वाला है, जिसका एक तरफ लीडर बनेगा अमेरिका, दूसरा लीडर बनेगा चाइना? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। बहुत ही आज जो आज का दौर है वो बहुत ही नाजुक मोड़ आ चुका है। एनवायरमेंट लेकर के कोई चिंतित नहीं है, एनवायरमेंट को लेकर के कोई भी चिंता नहीं व्यक्त कर रहा है, पॉवर्टी को लेकर कोई चिंता नहीं कर रहा है, स्टारवेशन लेकर कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है। चाहे वो यूएन यूनाइटेड नेशन की बात करें, वो भी मुद्दा नहीं उठाता है। सब जो है प्रेजेंट टाइम में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की और पूरी कोशिश है। सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, सब अपने अपने अपना भौकाल दिखाना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर। दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। हम तो कहते हैं न्यूक्लियर अटैक करो एक दूसरे के साथ में, तब अच्छा रहेगा। ह्यूमैनिटी खत्म कर दो और अच्छा रहेगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए अमेरिका जो है ताइवान के प्रोटेक्शन करेगा नहीं करेगा ये बड़ा मुद्दा है। चाइना हमला करेगा ये तो डेफिनेट है, आज नहीं कल नहीं तो एक दिन जरूर हमला करेगा ताइवान पे चाइना। तो ऐसे में क्या अमेरिका इसको बचाता है या इसको जो है आग के हवाले कर देता है? ठीक है। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा? क्या इंडिया वास्तव में इसका सपोर्ट करेगा ताइवान का, या न्यूट्रल रहेगा चाइना, या सॉरी यानी इंडिया रहेगा न्यूट्रल रहेगा? क्या 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 आपको क्या लगता है क्या रहेगा? आप अपने सुझाव जरूर दीजिए कमेंट में कि इंडिया अगर ताइवान चीन का युद्ध होता है तो इंडिया क्या सपोर्ट करेगा, चाइना का या सपोर्ट करेगा ताइवान का? अगर करेगा तो क्यों? जिस प्रकार से अभी नरेंद्र मोदी एससीओ मीटिंग में होकर के आए हैं, लौटे हैं, जिस हिसाब से शी जिनपिंग ने गर्मजोशी के साथ में मोदी का स्वागत किया, पुतिन जी ने गर्मजोशी स्वागत किया मोदी जी का, तो इससे एक बात साफ होती है कि क्या इंडिया, चाइना और रशिया एक है, या सिर्फ केवल मतलब कि दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? तो आपने सुझाव दीजिए। अच्छा, मेरा मानना यह है कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, ना चाइना सपोर्ट करें ना ताइवान सपोर्ट करें, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला है तो ये माई बाप, ये मतलब ये जो है इनको अपना माई बाप समझते हैं, तो ये अपना बचाएंगे इसको। बस इंडिया सिर्फ अपने डेवलपमेंट फोकस करे, अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करे, उसकी डिफेंस स्टैब्लिशमेंट और मजबूत करे। तो आप अपना सुझाव दीजिए कि इंडिया इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए या इसमें युद्ध में एंट्री लेनी चाहिए। अगर हमारे आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर पुराने मतलब कि देख रहे हैं हमारे वीडियोस, अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को आप शेयर और लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।